चलिए ध्यान रखिएगा लोग। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर। देखिए, प्रस्ताव और अप्रस्ताव। प्रस्ताव विश्वास, प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर। देखिए, प्रस्ताव की जो बात होती है वह दोनों सदन में आता है। प्रस्ताव की बात आती है, ठीक है ना, ये विश्वास प्रस्ताव सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा लाई जाती है। बताया गया है अविश्वास प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष के द्वारा लाई जाती है। अब याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव साबित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। अगर आपका विश्वास प्रस्ताव अगर आपका विश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, में बहुमत सिद्ध नहीं कीजिएगा, अगर आपका बहुमत निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका सरकार गिर जाएगी। यहाँ पर लिखिएगा, यह विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है। विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है। याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है। ये दोनों का है। ये अविश्वास प्रस्ताव लोक सभा में लाई जाती है। लोकसभा में लाई जाती है। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। ये विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाई जाती है। याद रखिए, विश्वास प्रस्ताव साबित नहीं होने पर सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना, सरकार गिर जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समूह या लिखित समर्थन
चाहिए, लिखित समर्थन चाहिए। अगर 50 से कम होगा तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए, तब आएगा, अन्यथा संभव नहीं है। लिखिए तीसरा नंबर, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाई जाती है। ये किसके द्वारा लाई जाती है? विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षियों के द्वारा लाया जाता है। विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है। तीसरा हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है। अगला है चौथा नंबर, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा सत्ता दल अपना बहुमत सिद्ध करता है। बहुमत सिद्ध नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। तो मैं आप लोग से बता दूं कि भारत के लोकसभा के सदन में 1963 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु उस समय उनकी सरकार बच गई और उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिए। बहुमत सिद्ध करने पर पक्ष विपक्ष में ऐसा हो, पक्ष विपक्ष के जो संसद होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, बहुमत सिद्ध करने के समय वह अपना हाथ उठाकर लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को अपना पक्ष और विपक्ष में समर्थन देते हैं। ये सबसे पहले भारत के लोकसभा के सदन में 1963 ईस्वी में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय प्रस्ताव लाया गया था। तब प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर आप लोग समझ गए। दोनों को लोकसभा के सदन में लाई जाती है। अविश्वास विरोधियों का भाग होता है, विश्वास जो होता है सरकार की भाग होता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।